एमसीडी वाले जो है इधर सफाई करने के लिए तैयार नहीं होते। ये बात हमने कई दफ़ा हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं, अपना प्रधान जी हैं और अपने जो जो हमारे इलाके के सांसद विधायक जो हैं, इन सबसे कई बार कही। और गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी आदमी यहाँ आके झाड़ू नहीं लगाता। अगर किसी व्यक्ति को आना होता है तो वो आधे बाज़ार में झाड़ू लगा के चला जाता है। हम उससे उस दिन टोकते हैं उसको, क्यों कि आज कोई वीआईपी पर्सन आएगा तो वो कहता है हाँ जी आज साहब आ रहे हैं तो उनके लिए ज़रा ये लग रहा है झाड़ू। बाकी दिन वो साहब कहाँ जाते हैं जो आते नहीं हैं। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि अगर वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं, हमारे बाज़ार की इस चीज़ को सुनते हैं, तो कम से कम यहाँ पर एक बार दिन में दोपहर के टाइम झाड़ू ज़रूर लगवाएं, जिससे कि व्यापार अच्छा लगेगा लोगों को ख़रीदारी करने में। आजकल एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोग बाग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो गंदगी अपने हाथ से नहीं फैलाते। बात ये है, वो डस्टबिन ढूंढते हैं कि कहाँ पर कूड़ा है, कहाँ पर डालेंगे। इसको देखिए कि 2 आदमी को खाने के लिए कितना चाहिए होता है। बात ये 10,000, बहुत जोर मारोगे 15,000। इससे ज़्यादा 2 व्यक्ति जिसका अपना मकान है, अपना सब कुछ है उसके पास, गवर्नमेंट से जब वो रिटायर होता है तो गवर्नमेंट उसको इतना दे देती है कि भाई आप अपना बुढ़ापा आराम से काट सकते हो। प्लस आज की डेट के अंदर किसी को 80,000 पेंशन मिलती है, किसी को 1 लाख पेंशन मिलती है, किसी को 50,000 मिलती है। वो जैसे जिसकी नौकरी थी उस हिसाब से। मेरी जो गवर्नमेंट से वो है, खाना सबको वही दाल रोटी चावल ही है। मिलेगा तो सबको वही दाल रोटी चावल है। मेडिकल सुविधा देती है, सब कुछ देती है, लेकिन ये पेंशन व्यवस्था बंद करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि पेंशन व्यवस्था कम करेगी, गवर्नमेंट पे लोड कम पड़ेगा। बात ये, और टैक्स कम होगा। अब तुम रोज़ाना एक नया टैक्स लगा देते हो। हम लोगों को पता नहीं चलता, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भाई हमारे कपड़े पे इतना टैक्स लगा हुआ है, हमें इतना देना है। बिना गठबंधन के तो कोई भी सरकार अब आ ही नहीं सकती। आप ये मत समझिए कि आम आदमी पार्टी आ गई, वो दूसरी गवर्नमेंट जैसे अपना यूपी के अंदर ये योगी जी आ गए, ये कहीं भी वो एक सरकार आ गई। लेकिन सेंटर के अंदर गठबंधन के बगैर सरकार नहीं बन सकती। हम व्यापारी आदमी हैं, हम तो एक बात जानते हैं कि टैक्स कम करो तो आदमी व्यापारी आपको पूरा टैक्स देता है। फिर भी व्यापारी चोर कहती है गवर्नमेंट। बात ये, शीला दीक्षित जी के ज़माने में उनके ये अल्फाज थे कि व्यापारी तो चोर होता है। नमस्कार, प्रणाम, सतबहुमत में आपका स्वागत है। आज हम चांदनी चौक के एक मार्केट में हैं और आज हम परिचय नहीं बताएंगे हम कहाँ हैं। जिस दुकान पे बैठे हुए हैं सर खुद बताएंगे, क्योंकि कस्टमर को आना हो तो उनको परेशानी न हो यहाँ तक आने में, और बाकी तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। तो हम आइए सीधे सर से मिलवाते हैं। सर, आपका शुभ नाम और आपका दुकान कहाँ पे है और पूरा प्रॉपर एड्रेस, कि कोई बाहर का व्यक्ति आना चाहे तो आ जाए आसानी से। मेरा जो शुभ नाम है वो बंटी है और हमारी जो दुकान है उसका नाम हरलाल दुशाले वालों के नाम से है, और हम मोती बाज़ार चांदनी चौक में बैठते हैं। दुकान नंबर 91 है। यहाँ पर आपको हर प्रकार के वूलन शॉल्स, स्टोल्स, पश्मीना शॉल्स हर तरीके के मिलेंगे, जिनकी रेंज जो मिनिमम है, कम से कम है, वो 80 रुपये से शुरू होती है और फिर उसकी कोई रेशो नहीं है। जहाँ तक आप लेना चाहें आपको वहाँ तक उपलब्ध रहेगी। देखिए, वही 80 रुपये से शुरू होता है और उसके ऊपर जितना काम होगा, जितना अच्छा उसका मटेरियल होगा, रेशा होगा, उतना आगे तक का आपको मिल सकता है जो इनके पास रहता है। तो आप आ सकते हैं, कभी भी इनसे ले सकते हैं। सर, आपकी दुकान कितनी पुरानी है और चांदनी चौक में आप कब से हैं यहाँ पे? मेरे को बैठते हुए तो 40 साल हो गए, लेकिन ये जो दुकान है वो हमारे दादाजी की थी और हम शुरू से यही कारोबार करते हैं, शॉल्स का ही डील करते हैं। 1941 से हमारी शॉप है। इस बाज़ार में सबसे पहले जो शॉल का काम किया था वो हमारे दादाजी ने ही शुरू किया था, यहाँ पर शॉल का काम। और उसके बाद फिर ये सब दुकानें और बनती गईं, बिगड़ती गईं। बात ये, पहले यहाँ पर टू लेट का बोर्ड लगा रहता था,
हमारे दादाजी के ज़माने के अंदर। वो लोग कहते थे कि भाई कोई तो आओ जो दिया जलाएगा इस बहाने यहाँ पर आके। तो लोगों ने फिर यहाँ आना शुरू किया। सबसे पुरानी जो दुकान होती थी वो एक साड़ी की होती थी यहाँ पर, बात ये है। उसके बाद फिर ये शॉल का व्यापार आया यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे ये सब लोग जो है आपस में जुड़ने लगे और ये कपड़ा यहाँ पर मिलने लगा। हमारी दुकान जो है 1941 से है। पहले मेरे दादाजी ने बैठे, फिर मेरे पिताजी बैठे, फिर मैं बैठा। माने कुल मिला के आज़ादी से पहले की दुकान है। और आप आज़ादी भी देखे यहाँ पे, और माने वो पहले की दुकान है। तो आपके दादाजी चाहे पापा जी होंगे, उनसे आप सुनते आए होंगे। तब से और आज 2023 में आप बैठे हुए हैं, व्यापार का तरीका भी बदला है और कस्टमर भी बदले हैं। हाँ, थोड़ा सा बताइए मेन चांदनी चौक में क्या क्या बदलाव हुआ। मेन देखिए मेन चांदनी चौक में एक ये तो बदलाव सबसे मेन तो ये हुआ, जो यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था थी वो बहुत दुरुस्त हो गई है। अब आप मेट्रो जब से आई है, ये तो आप लोग भी समझते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि जिस दिन से मेट्रो आई है चांदनी चौक के अंदर, तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। बात ये है, पहले इतनी कनेक्टिविटी, इतनी भीड़ भाड़ होती थी कि लोगों को आने में बड़ी असुविधा महसूस होती थी। आज की डेट के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो बड़े आराम से अपने वाहन को पार्किंग में लगा के या मेट्रो से या ऑटो से लाल किले तक या गुरुद्वारे तक अपना आराम से अपनी सवारी से आ सकते हैं और वहाँ से फिर जो है वो हमारे बाज़ार के अंदर चांदनी चौक में घूमते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे हम बाहर में तो बहुत अच्छा माने देखे साफ़ सफाई, और आप लोगों के दुकानदारों से हम कई लोगों से बातचीत किए तो टैक्स पेयर तो आप लोग हैं, टैक्स भरते हैं, लेकिन अंदर में उतनी लोग बोले कि खुद जमादार रह के लोग पर्सनल साफ़ सफाई करवाते हैं दुकानों के सामने, गली के सामने, और वो अब बाहर करते हैं। तो क्या आप लोग भी तो टैक्स देते हैं, हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, तो क्या एमसीडी वालों को इधर नहीं दिखता है गंदगी? एमसीडी वाले जो है इधर सफाई करने के लिए तैयार नहीं होते। ये बात हमने कई दफ़ा हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं, अपना प्रधान जी हैं, और अपने जो ये जो हमारे इलाके के सांसद विधायक जो हैं, इन सब से कई बार कही। तो सवेरे के टाइम भी जो है वो प्राइवेट व्यक्ति आके यहाँ झाड़ू लगाता है, और गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी आदमी यहाँ आके झाड़ू नहीं लगाता। अगर किसी व्यक्ति को आना होता है तो वो आधे बाज़ार में झाड़ू लगा के चला जाता है। हम उससे उस दिन टोकते हैं उसको, क्यों कि आज कोई वीआईपी पर्सन आएगा, तो वो कहता है हाँ जी आज साहब आ रहे हैं तो उनके लिए ज़रा ये लग रहा है झाड़ू। बाकी दिन वो साहब कहाँ जाते हैं, जो आते नहीं हैं। भाई आप मेन चांदनी चौक में तो सारा दिन रात झाड़ू लगता रहता है। अंदर भी झाड़ू लगाइएगा, बाहर का तो इन्होंने तार वार सब हटा दिया। अब जहाँ जिस दुकान पर मैं बैठा हूँ उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि आप लोग कैसे रहते हैं। हमारे बाज़ार के अंदर 4 बार आग लग चुकी है, और वो आग लगने का कारण यही था कि शॉर्ट सर्किट, लेकिन कभी भी सुनवाई नहीं करी गई इस बात के ऊपर। हमने उनसे ये कहा कि भाई इन तारों को आप अंडरग्राउंड कर दो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं इस चीज़ को। अंडरग्राउंड करने से ये है थोड़ी समस्या हल हो जाएगी, कि जिससे कि जब शॉर्ट सर्किट हो या कुछ हो, आप बाहर की जगह जाके देखते हो कहीं पर भी तो वहाँ इतनी तारें नहीं। दूसरी बात एक ही है, अगर कोई भी कंपनी वाला आता है तो वो क्या करता है, कोई भी कंपनी वाला आता है तो वो क्या करता है, तो वो यही करता है कि पुरानी तार हटाने के बजाय नई तार डाल के चला जाएगा, तो लोड तो अपने आप बढ़ेगा। बात ये है, गंदगी तो फिर उसके ऊपर अपने आप फैलेगी। बंदर आते हैं, कोई भी आते हैं, पॉलीथीन फेंका, वो वहीं की वहीं गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि अगर वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं, हमारे बाज़ार की इस चीज़ को सुनते हैं, तो कम से कम यहाँ पर एक बार दिन में दोपहर के टाइम झाड़ू ज़रूर लगवाएं, जिससे कि व्यापार अच्छा लगेगा लोगों को ख़रीदारी करने में। आजकल एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोग बाग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो गंदगी अपने हाथ से नहीं फैलाते। बात ये है, वो डस्टबिन ढूंढते हैं कि कहाँ पर कूड़ा है, कहाँ पर डालेंगे हम इस कूड़े को। बात ये है, हमारे जो आप लोग देखते ही होंगे, बच्चे भी इतने समझदार हैं अब तो
कि वो अपने संग एक गार्बेज बैग लेके चलते हैं। देखिए, आप लोगों को, दर्शकों को हम थोड़ा ये बता दे रहे हैं, सर जी जो जितनी बातें कह रहे हैं एकदम बेसिक बात कर रहे हैं। और आप लोग भी जो दर्शक हैं हमारे, वो कहीं भी जाते आते हैं देखते होंगे कि माने जहाँ अच्छा होता है वहाँ लोग बैठते हैं, लोग खुद साफ सफाई रखना पसंद करते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है आखिर वो क्यों काम नहीं करता है। देखिए, आपको 2-3 चीज़ें हम बता रहे हैं। एक तो लोकतंत्र हमारे यहाँ सांसद और विधायकों तक है, ऊपर नहीं है। हमारे देश में एक ये है कि जवाबदेही तय नहीं है किसी की। अगर एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो तो इलाके वाई कर्मचारी होते हैं। एक जगह बाहर में 4 झाड़ू लगाने वाले एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं, लेकिन वो चारों 4 गली में जाके झाड़ू नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी जवाबदेही नहीं है। तो ऐसे नहीं होगा। जवाबदेही क्यों नहीं है? क्योंकि जो सरकार जो चुनी हुई है उसको नागरिकों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सही मायने में वो सत बहुमत की सरकार नहीं है। जिस दिन सत बहुमत की सरकार होगी, जो सरकार जानेगी कि माने बिना हमको पब्लिक को खुश किए हुए, बिना उनका काम किए हुए, बिना उनका सबसे अधिक वोट लिए हुए सरकार नहीं बना सकते, तब वो ये सब काम करेंगे। इसलिए वो ध्यान नहीं देते हैं। सर, एक और चीज़, जैसे हम लोग, आप लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स भरते हैं, लेकिन जीएसटी, जैसे कपड़ा के बारे में कहा जाता है, ऐसे आप शॉल का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कपड़ा में तमाम चीज़ ये सब भी कपड़े में आ जाता है। तो एक कहावत है हमारे यहाँ कि भोजन वस्त्र आवास, ये गरीब से गरीब को भी जो संपन्न है वो देते हैं। लेकिन हमारे देश में ये भी है कि लोग पुराना कपड़ा भी पहनते हैं। तो सरकार हमारी कपड़ों पे जो जीएसटी रखी हुई है उसको सबसे मिनिमम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़ा भी बनता है कपास से, कपास भी किसान उगाता है। तो इस पे जीएसटी का हमको मतलब नहीं समझ में आता है। जीएसटी का कारण क्या है, ये मैं एक बात आपको, जो मेरी बुद्धि काम करती है, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। सरकार को क्या होता है कि भाई जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये बात आज की जनरेशन सारी जानती है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर पेंशन का लोड इतना ज़्यादा है गवर्नमेंट का कि भाई वो उसकी खपत को कहाँ से पूरी करेंगे। बात ये आज की डेट में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात को कोई बुरा ना माने। नहीं, आप सही बात बोल रहे हैं। सरकार इसलिए भी कई बार ओवर बजट हो जाती है सरकार। हाँ, मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों से स्पष्ट रूप से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्यों कि घर में बुज़ुर्ग सभी के हैं और सभी बने रहें, मेरी तो दुआ यही रहती है। लेकिन कारण क्या है कि आप एक चीज़ को देखिए कि 2 आदमी को खाने के लिए कितना चाहिए होता है। बात ये 10,000, बहुत ज़ोर मारोगे 15,000, इससे ज़्यादा 2 व्यक्ति जिसका अपना मकान है, अपना सब कुछ है, उसके पास गवर्नमेंट से जब वो रिटायर होता है तो गवर्नमेंट उसको इतना दे देती है कि भाई आप अपना बुढ़ापा आराम से काट सकते हो। प्लस आज की डेट के अंदर किसी को 80,000 पेंशन मिलती है, किसी को 1 लाख पेंशन मिलती है, किसी को 50,000 मिलती है। वो जैसे जिसकी नौकरी थी उस हिसाब से। मेरी जो गवर्नमेंट से वो है, खाना सबको वही दाल रोटी चावल ही है। मिलेगा तो सबको वही दाल रोटी चावल है, मेडिकल सुविधा देती है, सब कुछ देती है, लेकिन ये पेंशन व्यवस्था बंद करनी चाहिए गवर्नमेंट को। उसका रीज़न ये है कि पेंशन व्यवस्था कम करेगी, गवर्नमेंट पे लोड कम पड़ेगा, बात ये, और टैक्स कम होगा। अब तुम रोज़ाना एक नया टैक्स लगा देते हो, हम लोगों को पता नहीं चलता, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भाई हमारे कपड़े पे इतना टैक्स लगा हुआ है, हमें इतना देना है, बात ये। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ये कई तरह के ऐसे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट जो नहीं लगाने चाहिए। ई-वे बिल है, वो ई-वे बिल जो आता है वो इसी के अंदर आता है, सारा जीएसटी के अंदर ही ई-वे बिल। लेकिन हम ये चाहेंगे लगाओ, मना नहीं करते कि मत लगाओ, लेकिन उसको थोड़ा कम करो। कम करने से क्या होता है कि कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो वो आसानी से बिक सकती है। बिकने को तो अब भी बिकती है, लोग बाग करते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं करते। आज की डेट में गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा समझदार है, ये बात आप सब जानते हो, क्यों कि एक बटन दबाओगे सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, बात ये है। सर एक चीज़, मैंने यहाँ चांदनी चौक इलाके से सतदेव चौधरी जी खड़ा हो रहे हैं हाँ जी, लोकसभा चुनाव में। हाँ जी। तो उनका मत है कि जो हमारे यहाँ सरकार बनती है वो बनती है सांसदों के बहुमत से, जो लोकसभा में 272 जिसके पास आंकड़ा हो वो बना ले। लेकिन उनका कहना है कि सांसदों के आंकड़ा से तो बनता आया है, जिस तरीके से हम तमाम चीज़ें बदले हैं,
तो अगर हम आते हैं चुनाव में तो हम वोटरों के माने जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, सीट नहीं वोट, वो सरकार में बनाए, इसको आप कैसे देखते हैं, ये विचार कैसा है? नहीं, उनका विचार बहुत अच्छा है और हम भी चाहेंगे कि जो चौधरी साहब ने बात कही है वो बिल्कुल सही है और इसी तरीके से बननी चाहिए। क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उन्हीं की बात को लेके चलते हैं आज की डेट के अंदर। आपने ये भी देखा होगा कि कोई परिवार जब बनाता है तो पहले बुज़ुर्ग से ही पूछा जाता है कि भाई इसको कैसे कराना है। बात ये, हम लोगों को नहीं पता होता कि कैसे कराना है। जैसे चौधरी साहब से जो हमारी बातचीत हुई तो वो बता रहे थे कि इसका एक और कारण है, जैसे जो सांसद चुने जाते हैं उन पे व्हिप लागू होता है पार्टी का, तो जो सांसद अपने पब्लिक के हित की बात भी कर रहा होता है, लेकिन जैसे पार्टी का व्हिप लग जाता है वो गुलाम हो जाता है, वो उसके अगेंस्ट जा नहीं सकता है। तो ये अच्छा, इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से, पीएमओ से, होम मिनिस्ट्री से, सब जगह से एप्लीकेशन लगा के जवाब मांगे। तो इसमें बोला गया, कोई जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति भवन से जवाब उनको मिला कि ये राष्ट्रपति के विवेक पे है कि वो किसको पीएम माने मनोनीत जो पार्टी लेके जाती है, जिसको आंकड़ा देखती हैं, तो आंकड़ा भी वो काउंट नहीं होता है, परेड कराना पड़ता है। लेकिन अभी तो खैर हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो वो कहते हैं कि ये सही मायने में लोकतंत्र तभी होगा जब पब्लिक का भागीदारी हो सरकार बनाने में, सरकार चुनने में। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा उनका कहना है कि गठबंधन की राजनीति खत्म होगी जब हर पार्टी को लगेगा कि हमको ज़्यादा पब्लिक का समर्थन चाहिए। ऐसा होता है, ये मैं बताऊं आपको कि ये बात तो आप लोग भी समझते हैं, मीडिया वाले हमसे ज़्यादा, कि भाई बिना गठबंधन के तो कोई भी सरकार अब आ ही नहीं सकती। आप ये मत समझिए कि आम आदमी पार्टी आ गई, वो दूसरी गवर्नमेंट जैसे अपना यूपी के अंदर ये योगी जी आ गए, ये कहीं भी वो एक सरकार आ गई, लेकिन सेंटर के अंदर गठबंधन के बगैर सरकार नहीं बन सकती। आज बीजेपी भी जो बनी हुई है अपना दल है, कई उसके लोग अंदर कई दल बन के तब बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना रखी है। तब खाली उतनी मजबूत है। खाली वो अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम व्यापारी आदमी हैं, हम तो एक बात जानते हैं कि टैक्स कम करो तो आदमी व्यापारी आपको पूरा टैक्स देता है, फिर भी व्यापारी चोर कहती है गवर्नमेंट। बात ये, शीला दीक्षित जी के ज़माने में उनके ये अल्फाज थे कि व्यापारी तो चोर होता है। अरे लेकिन भाई, सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू उन्हीं से कलेक्ट होता है। अगर व्यापारी चोर होता है तो ठीक है, आप बंद कर दो टैक्स लेना। हम तो सीधी बात कहते हैं कि आप उनसे टैक्स लेना बंद कर दो। अगर आप टैक्स लेना बंद कर देते हो उनसे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि व्यापारी चोर है या साहूकार है। जब वो नहीं इस बात को समझेंगे, जिस दिन वो ये बात समझ में आ गई। व्यापारी चोर कैसे है? बाकी लोग नौकरी करता है तो वो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन आप एक व्यापारी हैं, आप यहाँ स्टाफ रखे हो, आपसे रिक्शा वाला कमाता है जो माल लेके इधर से जाता है उधर से जाता है। एक दुकानदार से कम पर डे 10-12 लोग जुड़े होते हैं जिनका रोजी रोटी परिवार चलता है। एक दुकानदार से कम 100 व्यक्ति जुड़ता है और 100 व्यक्ति जुड़ता है तभी आगे बात बनती है। ये नहीं कि भाई आपने ले लिया मैंने दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आदमी माल आएगा, पेमेंट देगा, बात करेगा, बैंक में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, टैक्स देगा, ये करेगा, वो करेगा, तब जाके एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तनख्वाह मिलती है। ये हम बताएं, अगर व्यापारी चोर होगा तो वो कभी भी टैक्स नहीं देगा, बिना टैक्स दिए काम नहीं बनते। बिल्कुल। सर, आपसे हम 2 सवाल पूछेंगे। अगर आप व्यापारी न हो के अगर यहाँ के सांसद होते तो आप यहाँ बहुत दिनों से, माने 3 पुश्त से आप यहाँ पे हैं, यहाँ के लोकल आदमी हैं, आप अगर सांसद होते तो 2 ऐसा कौन सा काम होता जो आपके प्राथमिकता में सबसे पहले होता? सबसे पहली बात तो ये है, एक तो चांदनी चौक को बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा बनाना, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जितना भी विजिटर आता है बाहर से, उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं हिंदुस्तान जो देश है उसकी राजधानी गया, ऐसी राजधानी मैंने कहीं देखी ही नहीं। बात ये, मैं तो उसको इस तरीके से बनाता। देखिए, बिल्कुल आपका सोच सही है और मेरा इसमें एक और ऐड ऑन कर दे रहे हैं। आप बोले कि देश का,
हमको लगता है पूरा देश का प्रतिनिधित्व भी करता है, क्योंकि चांदनी चौक एक ऐसा नाम है कि पूरे देश से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं खरीदारी करने। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारा कुछ है चांदनी चौक आपको में। बताऊंगा एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, नहीं कोई बात नहीं, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि चांदनी चौक जो वॉल सिटी एरिया कहलाता है, वॉल सिटी एरिया के अंदर 365 तरीके के देवी देवता वास करते हैं यहाँ पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो एक 4 शब्द हैं जो हमारे को बचपन से बताया पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ हमारे उस पर हैं। लेकिन यहाँ हर मज़हब का लोग रहता है इस एरिया के अंदर। यहाँ ईसाई भी रहता है, यहाँ पर बुद्धिस्ट भी रहता है, यहाँ पे सिख भी रहता है, यहाँ पे जैन भी रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर तरीके का व्यक्ति रहता है। और आपको ये बात ना पता हो, आप छोटी छोटी गलियाँ जो हैं उनमें जाएंगे तो आपको हर तरीके का मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। और भाईचारा बन के सब लोग रहते हैं यहाँ पर। कोई किसी से वैर भाव नहीं करता, कोई किसी से लड़ना पसंद नहीं करता। क्यों कि सारा व्यापारी तबका है। व्यापारी तबका एक चीज़ चाहता है, अमन चैन। और अमन चैन जब ही रहेगा जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। बात ये है। सर, मेरे यहाँ एक, हम बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है बनिया माने व्यवसाय करने वाले नरम, हाँ जी, साधु धर्म, हाँ जी, नारी शर्म, हाँ जी, ये तीनों का गहना है अपना अपना। बिल्कुल है जी। है बनिया अगर पोलाइट होगा तभी वो आगे तरक्की कर पाएगा, दूसरे को कन्वे कर पाएगा। जो साधु, फकीर, महात्मा है वो धर्म के आइडियोलॉजी पे चले तभी उन्हीं के लिए बेहतर है। और तीसरा, नारी को शर्म लिहाज तो खुद में होना चाहिए, तभी आप किसी को रेस्पेक्ट भी करेंगे। बिल्कुल सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, लास्ट में बोलिए आप, सत बहुमत को आप लोग सहयोग समर्थन करते रहिएगा। जी बिल्कुल करेंगे और हमेशा करेंगे। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा जो भी इस वीडियो को देखेगा कि भाई उनसे भी मैं कहूँगा कि इस चीज़ को वो हमेशा याद रखें कि हमें सच्चे आदमी का साथ देना चाहिए। धन्यवाद सर आपका। देखिए, इसी तरीके से आप हमारा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। एमसीडी वाले जो है इधर सफाई करने के लिए तैयार नहीं होते। ये बात हमने कई दफ़ा हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं, अपना प्रधान जी हैं, और अपने जो हमारे इलाके के सांसद, विधायक जो हैं, इन सबसे कई बार कही। और गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी आदमी यहाँ आके झाड़ू नहीं लगाता। अगर किसी व्यक्ति को आना होता है तो वो आधे बाज़ार में झाड़ू लगा के चला जाता है। हम उससे उस दिन टोकते हैं उसको, क्यों कि आज कोई वीआईपी पर्सन आएगा तो वो कहता है हाँ जी आज साहब आ रहे हैं तो उनके लिए ज़रा ये लग रहा है झाड़ू। बाकी दिन वो साहब कहाँ जाते हैं, जो आते नहीं हैं। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि अगर वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं, हमारे बाज़ार की इस चीज़ को सुनते हैं, तो कम से कम यहाँ पर एक बार दिन में दोपहर के टाइम झाड़ू ज़रूर लगवाएं, जिससे कि व्यापार अच्छा लगेगा लोगों को खरीदारी करने में। आजकल एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोग बाग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो गंदगी अपने हाथ से नहीं फैलाते। बात ये है, वो डस्टबिन ढूंढते हैं कि कहाँ पर कूड़ा है, कहाँ पर डालेंगे। इसको देखिए कि 2 आदमी को खाने के लिए कितना चाहिए होता है। बात ये 10,000, बहुत जोर मारोगे 15,000। इससे ज़्यादा 2 व्यक्ति जिसका अपना मकान है, अपना सब कुछ है उसके पास, गवर्नमेंट से जब वो रिटायर होता है तो गवर्नमेंट उसको इतना दे देती है कि भाई आप अपना बुढ़ापा आराम से काट सकते हो। प्लस आज की डेट के अंदर किसी को 80,000 पेंशन मिलती है, किसी को 1 लाख पेंशन मिलती है, किसी को 50,000 मिलती है। वो जैसे जिसकी नौकरी थी उस हिसाब से। मेरी जो गवर्नमेंट से वो है, खाना सबको वही दाल रोटी चावल ही है। मिलेगा तो सबको वही दाल रोटी चावल है। मेडिकल सुविधा देती है, सब कुछ देती है, लेकिन ये पेंशन व्यवस्था बंद करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि पेंशन व्यवस्था कम करेगी, गवर्नमेंट पे लोड कम पड़ेगा। बात ये, और टैक्स कम होगा। अब तुम रोज़ाना एक नया टैक्स लगा देते हो। हम लोगों को पता नहीं चलता, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भाई हमारे कपड़े पे इतना टैक्स लगा हुआ है, हमें इतना देना है। बिना गठबंधन के तो कोई भी सरकार अब आ ही नहीं सकती। आप ये मत समझिए कि आम आदमी पार्टी आ गई, वो दूसरी गवर्नमेंट जैसे अपना यूपी के अंदर ये योगी जी आ गए, ये कहीं भी वो एक सरकार आ गई। लेकिन सेंटर के अंदर गठबंधन के बगैर सरकार नहीं बन सकती। हम व्यापारी आदमी हैं, हम तो एक बात जानते हैं
कि टैक्स कम करो, तो आदमी व्यापारी आपको पूरा टैक्स देता है। फिर भी व्यापारी चोर कहती है गवर्नमेंट। बात ये शीला दीक्षित जी के ज़माने में उनके ये अल्फाज थे कि व्यापारी तो चोर होता है।